कि स्त्री पर्याय मिली और हम अभी ऐसा क्या नहीं करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। बैठिए। देखिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि समाज में अगर मंत्र और कैकेयी चल रहे हैं तो माँ बहनों के मन के अंदर ये बात उठ सकती है, उठना जायज भी होता है कि हम ही लोग सारे पाप करते हैं, पुरुष कोई पाप नहीं करता। ऐसा हस्बैंड रोज बोलते हैं तुम्हारे ऊपर ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो देखो, एक दुनिया की रीत है कि उपदेश आदमी जो है ना टारगेट बनाने के लिए सुनता है, अपने ऊपर नहीं लेता। जबकि बैठ जाए, मैं बताता हूँ कि ये जो स्त्री की पर्याय मिली, मंथरा जैसी बुद्धि मिली या कैकेयी जैसी मोहिनी कर्म का उदय मिला, पूछा आचार्य पूज्यपाद भगवान से सर्वार सिद्धि में कि स्त्री की पर्याय क्यों मिल रही मुझे। जैसे आपने मुझसे पूछा स्त्री पर्याय कैसे मिली और उच्छेद कैसे होगा, तो स्त्री पर्याय के पीछे का एक कारण आचार्य भगवत ने तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के 14वें सूत्र पे कसायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य, ये जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या करते वक्त गुरुदेव ने पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि की टीका में लिखा है, अलीका विधायिता के संधान पररंग प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री वेदनी बंध कैसे कैसे बनना है, तो जो भी आत्मा चाहे वो पुरुष की हो या स्त्री पर्याय की, अगर वो झूठ बोलने की आदत है, अली का मतलब झूठ, अली अविधायिता झूठ बोलने की आदत है, अली का विधायिता अतिसंधान करने की आदत है। दुनिया में कोई चीज़ कहीं किसी को समझ में आए नहीं आए, स्त्री ने सोच लिया तो सारी खोजबीन करके पूरा मटेरियल निकल करके बाहर ले आती है। पुलिस वालों में स्त्रियाँ इसलिए रखी जाती हैं, बोले जो पुरुष नहीं खोज पाएगा स्त्री खोज करके ले आएगी। घर में भी ऐसा होता है। तो अली मतलब झूठ बोलने की आदत, अतिसंधान करने की आदत। फिर तीसरा पररंग प्रेक्षित्व, दूसरों के दोष देखने की आदत। कितनी भी साफ सुथरी साड़ी हो, एक धागा तुमको खिंचो बहुत दिखाई दे रहा हो, साड़ी नहीं दिख रही, एक खिंचा हुआ धागा दिखाई दे रहा है। इसलिए समझदार पुरुष महिला को कपड़ा खरीदने साथ में ले जाता है। वो ऐसी एक बार साड़ी फैलाती है और उसके एक नज़र में और उसकी खूबसूरती तो दिख रही नहीं, उसको सिर्फ पररंग प्रेक्षित्व एक शब्द है कि दूसरों के दोष देखने की आदत। जे बोलत तो अच्छी है लेकिन इनमें जे तो कमी तो है, तो वो जो कमी ढूंढने की आदत है, पररंग देखने की आदत है, ये तीसरा एक बड़ा कारण है स्त्री पर्याय का। फिर प्रबद्ध राग आदि भी, राग द्वेष क्रोध मोह मान माया इत्यादि जो है, उसमें आचार्यों ने एक विशेषण लगाया है प्रबद्ध, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ जिसका राग है। स्त्री किसी के प्रेम में पागल हो जाए तो आप दुनिया भर में आप देखिए किस किस तरीके की स्त्रियां अपने पति को मार करके, रानी पिंगला जो है वो महावत के साथ घूम गई, और पंचम काल में भी ऐसा भी लगातार होता रहता है। तो किसी के प्रेम में पड़ करके वो बुरा से बुरा काम कर सकती है, और अगर किसी से बैर हो जाए तो उसके तो प्राणी ले ले, चाहे वो अपना पति भी क्यों ना। तो ये जो उसकी आदत है, अलीका विधायिता संधान पररंग प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि स्त्री वेदनीयस्य, इसके कारण कोई भी आत्मा चाहे वो पुरुष करेगा तो स्त्री पर्याय मिलेगी, और कोई स्त्री कर रही है तो उसको फिर स्त्री पर्याय मिलेगी। तो सबसे पहले हमको ये सब चीज़ें छोड़नी है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि हमारे अंदर सब दोष हैं कि कुछ गुण भी हैं। तो देखिए ना, हम जैसे साधु भी तो माँ की बदौलत ही आए ना, तो ये भी तो एक गुण है। तीर्थंकर परमेष्ठी वहीं से जन्म लेते हैं, आचार्य भगवान गुरुदेव को जन्म देने वाली माँ भी स्त्री रही है, तो उसमें क्या गुण होता है, क्या प्रोडक्टिविटी होती है, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं सतीत्वेन महत्वेन वृत्तेन विनयेन च विवेकेन धरा स्त्रियः काश्चित् विभूषिताः धरती तला। वे स्त्रियां कैसी होनी चाहिए, सतीत्वेन, अंदर में सतीपना हो, सतीपना होने के साथ ही सतीत्वेन महत्वेन, एक महानता का गुण हो। तो सतीपना क्या है कि अपने पति के अलावा दुनिया में किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, ऐसी आज किसी की अग्नि परीक्षा करें तो आप बताइए कितने लोग बच पाएंगे, कितने? 90 साल की दादी भी न बचेगी, वो उसको भी अग्नि पहली बार में जला देगी, क्योंकि सतीपना ढूंढना बड़ा कठिन है। सतीत्वेन, फिर महत्वेन, महानता का एक गुण होता है। घर के अंदर
देवरानी जेठानी के बच्चे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, कई बार जो बड़ी मम्मी होती है वो अपने लड़के की थाली की खिचड़ी में ऐसा घी उड़ेल देती है, और जब देवरानी की दाल में तो एक चम्मच से डालती है तो बोलते मम्मी, बड़ी मम्मी ऐसे ही डाल दो, कितना घी खाता है, इतना तो गेंडे जैसा मोटा हो गया है, पूरा खा के खत्म कर देगा क्या। तो जो लड़के के बीच में जो भेद आपके दिमाग में आता है, इससे आपका महानता का गुण नष्ट होता है। तो आचरण कहते हैं सतीपना लाइए, अंदर एक महानता का गुण लाइए। अपना बच्चा हो या दूसरा का बच्चा हो, मेरा काम तो प्रेम देना है, मैं प्रेम दूंगी। तो रास्ते में भी जैसे आप मान लीजिए केला खा रहे हैं, कहीं कोई भिखारी दिख जाए तो बुद्धिपूर्वक बेटा 2 केला तुम भी ले लो, क्या ये मेरी आदत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए का एक केला आता है, 2 केले 4 रुपए के आए, 4 रुपए का केला देखा कि तुम अपनी महानता का गुण तो बढ़ा सकते हो, तुम्हारा क्या चला गया, वो भी खुश हो गया, तुमको भी एक सीखने की आदत पड़ी। सतीत्वेन महत्वेन, फिर व्रतेन, व्रत का मतलब चरित्र होता है, तो चरित्र से भी वो निर्मलता अपनी लेकर के आए। सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च, और विनय का गुण भी होना चाहिए। तो अब विनय के गुण भी धीरे धीरे मिटता है ना, कि पहले क्या होता था, पहले विवाह के बाद बहुत मर्यादित जीवन घर के अंदर रहता था, अब थोड़ी सी उसमें धीरे धीरे अपन ने छूट लेना शुरू कर दी। सिंधियों के घर में जितनी छूट मिलती थी, आज वो जैनियों के घर में भी धीरे धीरे करके मिलने लगी। तो उसमें विनय का एक गुण खत्म होता गया। कंडीशन अप्लाई है, हमारी लड़की साड़ी नहीं पहनी, शादी से पहले कंडीशन अप्लाई है। फिर पूछ लेते हैं दीदी तुम्हारे घर में सलवार सूट पहनने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भैया धीरे धीरे मिलेगा। जैसे धीरे धीरे मिलेगा बोला, मना नहीं किया, इतने में भी ब्याह नहीं करने हमें भैया, कहा पता बाद में दो कि नहीं दो। तो इससे क्या हुआ, ड्रेसिंग कोड बदलने से आपकी विनय का प्रस्तुतिकरण होता है। तो सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च, और विवेकेन धरा स्त्रिया काश्चित विभूषिता धरती तला। फिर एक विवेक नाम का भी गुण होना चाहिए, किस समय कब कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। जब पूरी शादी का अच्छा रंग मंडप जमा होगा, उसके बीच में एक बात ऐसी छोड़ देगी कि पूरा का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बोलेंगे उनने मजाक करी तो हमने मजाक कर दी। तो ये 5 चीज़ों में अगर सुंदरता आए और निश्चित रूप से समझ करके पुरुषार्थ करें, तो स्त्रियों से दुनिया में कोई महान नहीं होता है बंधु। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, मुख्य गौण दोनों की व्यवस्थाएं रहती हैं। चूँकि अभी मंत्रा और कैकेयी का संवाद चल रहा है, तो उस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जिस वक्त हम तीर्थंकर की माता का संवाद करेंगे, जगत जननी जगदम्बा का, तो फिर आपको लगेगा कि जगदम्बा से बड़ी तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुनना है, तो YouTube पर आपके सती चेलना का एक चरित्र धरा हुआ है, जो मैंने करीब 20-25 एपिसोड 25 घंटे लगातार बोला हूँ। तो आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि महिलाओं में क्या क्वालिटी होती है। और बहुत सुंदर कुछ देखना या पढ़ना है तो आपके यहाँ की अलमारी में पट्ट महादेवी शांतना करके एक नॉवेल रखा हुआ है, उस नॉवेल को पढ़ेंगे तो महिलाओं की ताकत पता चल जाएगी। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा, कल का अभ्यास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्या समझिए।